बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपनी चैट विंडो में लिख के बता सकते हैं, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है बेटा मगर स्लो फैसल, आ रही आप है। ओके। फैसल, आप भी बताइए, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके, थैंक यू। वी स्टार्ट टुडे सेशन। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें हम कोर्स आउटलाइन को पहले देखेंगे और साथ साथ हम स्टूडेंट्स के बारे में भी जानेंगे कि जो है वो सबसे पहले ज़यान आप बताइए, आपका कौन सा डिसिप्लिन है, कौन सा प्रोग्राम आप जिसमें रजिस्टर्ड हैं? सर मेरा इलेक्ट्रिकल है। फैसल का इलेक्ट्रिकल है। ज़यान, आपका बताइए, आपका कौन सा है डिसिप्लिन? सर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जो है इनका इलेक्ट्रिकल है। इस वक्त इलेक्ट्रिकल की आउटलाइन जो है वो हमारे पास मौजूद है और इस आउटलाइन को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी पूछेंगे कि वो भी अपना कोर्स आउटलाइन भेज दें ताकि फिर हम उसके हिसाब से एग्ज़ाम जो है वो डिज़ाइन करने पड़ेंगे। सो वी स्टार्ट विद द कोर्स आउटलाइन। ये कुछ टॉपिक्स कॉमन ही बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होंगे। सो फर्स्ट CLO, दैट मीन द क्वेश्चन वन, जो आपसे पूछा जाएगा मिड टर्म में और फाइनल में, उसका तल्लक जो है वो CLO 1 से होगा। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बेसिक कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें डायोड भी है, इसमें जो है वो ट्रांजिस्टर भी है। तो इन डिवाइसेस की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीन चीज़ों में से ये पहला सवाल होगा। और दूसरा सवाल जो है वो अप्लाई द रिक्वायर्ड नॉलेज टू सॉल्व स्मॉल स्केल सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जब हम स्मॉल स्केल सर्किट्स की बात करते हैं तो उसमें हम उन सर्किट्स की बात करते हैं जो लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे 5 वोल्ट्स है, 15 वोल्ट्स है। तो जो लो वोल्ट ऑपरेट होने वाले सर्किट्स हैं उनको हम स्मॉल सर्किट स्केल सर्किट्स बोलते हैं, जबकि जो लार्ज स्केल सर्किट्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी जो है वो 220 वोल्ट्स या उससे ज़्यादा जो वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे जो सर्किट्स काम करते हैं उनकी बात होती है। ये तो डेफिनेशन का एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब भी हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल सर्किट्स की बात करेंगे तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को और उस डिसिप्लिन की जो टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक चलें। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मॉल स्केल सर्किट से मुराद वो सर्किट्स हैं जो कि लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज illustrate DC and AC response of small signal amplifier circuits using the device models। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन थ्योरी का है। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 है इसका तलब थ्योरी से है और चूंकि करेक्टरिस्टिक भी आ रहा है इसमें, तो करेक्टरिस्टिक का मतलब ये हुआ और ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा ड्राइंग बनानी भी आनी चाहिए। ड्राइंग से मुराद कर्व किस तरीके से ट्रेस करेंगे और कंस्ट्रक्शन में जो कोवेलेंट बांड और जो डिफरेंट बैंड्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सेकंड CLO जो है वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल से मुराद ये कि आप कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फार्मूलाज। आमतौर पे ओम्स लॉ ही यूज करते हैं। फिर डायोड के वोल्टेज जो है वो हम उसके मॉडल को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर का मॉडल जो है वो भी डायोड के ऊपर ही बेस करता है और जो DC मॉडल है और जो AC मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है स्टूडेंट से कि बेटा आप मुझे बताएं कि आप क्या ये इम्प्रूवमेंट के लिए उठा रहे हैं, फ्रेश है या आपका फेलियर है? जी फैसल बताइए। सर मेरा इम्प्रूवमेंट है। ओके,
रेहान आप बताइए। जी सर, मेरा भी इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट दीजिए, एक व्हाई मिनट नॉट? दीजिए बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चूंकि आप लोग दोस्त जो है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट के सिलसिले में है, तो बेटा मैं एक चीज़ आपसे चाहूँगा कि जहाँ भी आपको कुछ दुश्वारी हो, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आप सवाल पूछें, हम रिपीट करेंगे। सेकंड थिंग इज कि जो हम आपको होमवर्क देंगे मिनिमम सा देंगे, ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, लेकिन आप उस होमवर्क को ज़रूर करेंगे। और मेरा क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो आमतौर पे हाथ से करने होते हैं, उसमें जो है वो टाइपिंग से नहीं, हाथ से आप करते हैं क्वेश्चन को, उसका कैमरा से तस्वीर खींचते और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं या उसी इमेज को जो है वो मुझे भेज देते हैं, ताकि जो है वो मैं उसको चेक कर सकूँ। तो इसलिए परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको टाइम के हिसाब से जो है वो चलना पड़ेगा, ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नो सर, नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। हम एक चैट विंडो भी ओपन कर लेते हैं, अगर आप लोग चाहे तो अपना क्वेश्चन या जो भी है वो उसमें या व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दें, दैट इज गुड, ताकि तमाम स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को समझ भी लें और फिर इसको आगे जो है वो बढ़ जाए। ओके, अब हम किताब की बात करेंगे। हम इस किताब को फॉलो कर रहे हैं जो कि बॉयल स्ट्रीट कहलाती है, और इस किताब में सबसे पहले जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो टाइटल पेज है वो ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, उसी से मैच करता हूँ इसका नाम है। ये रॉबर्ट बॉयल स्ट्रीट की बुक 8th एडिशन है, और इसमें जो है वो हम इंशाल्लाह ताला बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होंगे। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 सेमीकंडक्टर डायोड्स के ऊपर मुश्तमिल है, क्योंकि ये एक बेसिक स्टार्टिंग है। तो इसमें हम ये चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स उन कंसेप्ट को जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं उनको एक अच्छे अंदाज में जो है वो पढ़ें। तो हम एक तरीका तो ये है कि हम टॉपिक वाइज चलें, एक तरीका ये है कि हम सीक्वेंस में चलें। तो मैं टॉपिक वाइज को प्रेफर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं इस जो मटेरियल है उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें हम सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करते हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अ, ये दो कॉमनली अवेलेबल हमारे पास मटेरियल्स हैं। रेत है सिलिकॉन एक्चुअली, और जर्मेनियम भी जो है ये भी सिमराजिन कॉमनली अपनी जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो सबसे पहले सिलिकॉन में अगर आप देखें तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है, या यूं समझिए जो जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसका जो लास्ट लास्ट जो इसका यानी इसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं।
इसी तरीके से अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो लास्ट शेल है इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं। चूंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो थोड़ा सा हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में भी जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर की बात करते हैं। एक कंडक्टर मटेरियल जो होता है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है और इसमें जो हमारे पास गुड कंडक्टर्स हैं उनमें हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, तो ये इसकी जो है वो एग्जांपल्स है। सिल्वर है फॉर एग्जांपल। इनके इन मेटल्स के अंदर हमारे पास जो वेनस जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन एक्सेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है थ्रू द मटेरियल वो बहुत आसानी से हो जाता है। इसके मुकाबले में हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से और उनका एक स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक पैसेज को प्रोवाइड नहीं करता है, तो चार्ज का फ्लो इनके अंदर से मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसका बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम कंडक्टर या इंसुलेटर बना सकते हैं। अगर आप कंडक्टर को देखें तो ये एक ऐसा स्विच है जो कि ऑन स्टेट में है। एक ऐसा स्विच है जो कि ऑन स्टेट में है और इंसुलेटर जो है ये एक ऐसा स्विच है जो कि ऑफ स्टेट में है। तो जब हम सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करते हुए उसको ऑन और ऑफ स्टेट में लेके आते हैं तो प्राइमरीली हम सेमीकंडक्टर को एक कंडक्टर बिहेवियर और उसका एक इंसुलेटर बिहेवियर उसमें हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और ये चीज जो है ये जो प्रोग्रामेबल सर्किट्स होते हैं जो कि यहाँ ऊपर एक छोटा सा प्रोसेसर का उन्होंने चिप भी बनाया हुआ है उनके लिए ये एक डिजायरेबल फीचर है। शुरू में इस बिहेवियर को वैक्यूम ट्यूब की मदद से इम्प्लीमेंट किया गया था। तो मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है ये जो हमारा बल्ब है आमतौर पे इसी की एक मॉडिफाइड शेप है। वैक्यूम ट्यूब की मदद से हमने ऑन और ऑफ स्विचेस का एक स्ट्रक्चर, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता था, लार्ज साइज इज वेरी बिग। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है इसकी जो इन्वेंशन है और इसका जो यूजेज है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर replace the vacuum tubes and it is possible to make portable circuits and devices। इस वजह से जो है ये मोबाइल फोन है हमारे पास, लैपटॉप्स हैं हमारे पास और इस वजह से जो कंट्रोल है हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्री में यूज होता है, कंट्रोल पैनल्स में यूज होता है। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो है उनको चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जबकि वैक्यूम ट्यूब्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत साइज की वजह से उनको बहुत ज्यादा जो है वो स्पेस चाहिए, पावर कंजम्पशन चाहिए। जबकि ट्रांजिस्टर जो है उसका जो मेबी साइज है वो बहुत स्मॉल है और उसको कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो भी ज्यादा वैल्यूज या मेजरमेंट वैल्यूज जो है उनकी ज्यादा नहीं है। ये तो इसका बैकग्राउंड है कि क्यों हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की जरूरत है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमारे पास जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये मोस्टली यूज्ड मेटल्स या समझे कि मटेरियल जो है ये हमारे पास मौजूद है। आल्दो गैलियम और आर्सेनाइड जो है ये एज ए इम्प्योरिटी यूज करके हम इन मटेरियल्स जो है इनका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम चेंज करते हैं और उस चेंज की वजह से हम इस मटेरियल को अपने लिए एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जहाँ हम इसको कंडक्टर या इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ एक और चीज जिसको मैं थोड़ा सा वाज़ा कर दूं, वो एनालॉग और डिजिटल डोमेन्स हैं। अगर हम सिस्टम्स वालों से या सिग्नल्स वालों से पूछे तो वो तो कहेंगे कि एवरीथिंग इज एनालॉग, और डिजिटल जो है वो प्राइमरली एक जस्ट एक मैथमेटिकल या सम अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहरहाल जो भी है, एनालॉग की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, अ, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज फ्रॉम 0 टू लेट्स से 5 वोल्ट्स, तो जो हमारा सिग्नल की वेरिएशन है वो इंसुलेटर 0 वोल्ट एंड कंडक्टर एट 5 वोल्ट्स। तो इस तरीके से हम जो प्राइमरली जो मटेरियल है उसको यूज कर रहे होंगे इन द रेंज फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट। लेकिन जब हम डिजिटल डोमेन में आएंगे, डिजिटल डोमेन में देयर आर ओनली 2 स्टेट्स, and those two states are either 0 logic or logic 1. So 0 logic represents the 0 volts and the 1 logic represents the 5 volt. तो जब हम एनालॉग की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसको हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट्स। इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब हम डिजिटल की बात कर रहे होंगे तो हम 2 स्टेट्स की बात कर रहे होंगे, जो कि या 0 वोल्ट या ये समझे कि 0 वोल्ट के करीब करीब और 5 वोल्ट या 5 वोल्ट के करीब करीब। तो इस तरीके से जो है इसका जो ऑपरेशन है, और हम आमतौर पे इस सब्जेक्ट में एनालॉग को ही प्रेफर करेंगे और एनालॉग डोमेन का ही प्राइमरली ज्यादातर जो है इस्तेमाल। अब हम दोबारा इस डायग्राम पे आते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा करीब से देखते हैं। मैं ये मिटाना चाहूंगा, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, जी स्टूडेंट्स। Okay, if there is no question, we can proceed. Okay, we can proceed. थोड़ा इसको बड़ा करना No, sir. No, sir. Everything is clear. इसको राइट, अपने क्वेश्चंस को राइट भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि और स्टूडेंट जो है वो भी इस चीज को समझ जाए। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखिए, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर, जो इसका शेल है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऊपर आप चले जाइए, ऊपर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टोटल 10 हो गए, और वो उसके बाद 4 और ऐड कर लीजिए, तो टोटल जो है वो हमारे पास इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और खास बात यह है कि इसके एंड में हमारे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप इस सिलिकॉन मटेरियल की बात करें जिसमें इससे एक से ज्यादा एटम है, ये एटम जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनता है, उसको कैसे शो करते हैं यहाँ पे। ओके, इस डायग्राम में जो सिलिकॉन का एटम है उसको शो किया गया है, और इस पर्टिकुलर पेज में जो आपको नजर आ रहा है हमारे पास 6 सिलिकॉन के जो है वो एटम्स नजर आ रहे हैं, और ये जो 4 इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें नजर आ रहे हैं। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप देखें तो उसमें हर सिलिकॉन जो एटम है वो अपने एडजेसेंट सिलिकॉन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस वैलेंस बैंड में शेयर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होगा, या नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो सिलिकॉन होगा हमारे पास मटेरियल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
वो तमाम के तमाम ऑक्यूपाइड होंगे और हम शेयर्ड हो रहे होंगे। खासतौर पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सिलिकॉन के गिर्द भी घूम रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सिलिकॉन के गिर्द भी घूम रहा होगा। कभी ये इधर घूम रहा होगा, कभी इधर घूम रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी कभी इधर घूम रहा होगा और कभी अपने जो पेरेंट है उसके गिर्द घूम रहा होगा। इस तरीके से ये जो है ये टाइटली बाउंड है अपने अपने जो एटम है उसके गिर्द, और उसके साथ साथ जो एडजेसेंट एटम है उसके गिर्द। तो ये तो हमने बात की एडजेसेंट जो एटम्स हैं उनकी बात की। अब हम बात करते हैं एक ऐसे एटम की जो प्राइमरीली घिरा हुआ है, यानी इन सेंटर है, और जो उसके इर्द गिर्द जो है वो ये 8 एटम्स जो है सिलिकॉन के मौजूद है। अब इस एटम की जो खास प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप देखिए तो इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो चारों इसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स हैं उनके साथ शेयरिंग में मौजूद है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूम रहे हैं इस एटम के गिर्द भी, 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 इस एटम के गिर्द भी। लेकिन ये टाइटली बाउंड है, ये अभी भी ये मटेरियल जो है हमारे किसी काम का नहीं। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम इसके गिर्द एक इतना पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड ना करें, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करे कि ये इलेक्ट्रॉन जो इनकी करंट बाइंडिंग है उससे बाहर निकल सके, और वो प्राइमरीली काफी ज्यादा है, और वो एनर्जी जो है वो यूजुअली हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल दें जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें बढ़ जाए, और जो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो बढ़ी जाएगी वो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में घूम रहे होंगे पूरे मटेरियल के अंदर, और इस तरीके से एक हम ऐसा मटेरियल बना पाएंगे जिसके अंदर जो है वो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है वो होगी। अभी इसके अंदर चार्ज कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि बताते खुद इसके अंदर कोई चीज एक्सेस में नहीं है, ना इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, ना इसके अंदर कोई एक्सेस है, यानी ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ना ही इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस सेंस में अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटी की, कि जब इसमें इम्प्योरिटी डलेगी तो क्या होगा। उसके लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मटेरियल इम्प्योरिटी के लिए यूज किया गया है उसके वेलेंस वेलेंस बैंड है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। जब ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, तो जो ये एंटीमनी के नाम से जो मटेरियल है इसमें हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरे जो हमारे पास पूरा मेटल यानी जो मटेरियल बनेगा उसके अंदर ये एज ए फ्री कैरियर के तौर पे मौजूद होगा। और अब हम जब इसके गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट का फ्लो जो है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी एक ऐसा मटेरियल
जिसमें के 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो अगर हम इसमें प्राइमरली प्लेस करेंगे तो एक डेफिशिएंसी जिसको हम प्लस की मदद से शो कर रहे होंगे, वो डेफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, या यूं समझिए कि एक खाली सीट, एक डेफिशिएंसी जो है, एक कंसेप्ट है ये, जो खाली सीट है वो प्राइमरली जो मटेरियल है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा कर देगी कि वो चार्ज को कैरी कर सके या मूवमेंट में उसके यूज हो सके। ये एक इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा जो बैंड्स हैं उनकी बात करना चाहेंगे। बैंड्स जो है शुरू में इस किताब में या इस टेक्स्ट में जो डायग्राम है वो यहाँ पे अपीयर होती है। ये बैंड्स जो है ये प्राइमरली इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के दरमियान एक डिफरेंस पैदा करने के लिए प्राइमरली जो है वो यूज किए गए। क्योंकि हमने इसकी बात नहीं की थी, लिहाजा हम इसकी बात अब यहाँ पे करेंगे। कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। आप कंडक्टर के सूरत में देखिए कि इसका जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है ये आपस में ओवरलैप है। देखिए एक चीज कहलाती है वैलेंस बैंड, इसमें के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और एक चीज जो अज्यूम की गई है वो कहलाती है कंडक्शन बैंड, जिसमें के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि मटेरियल के अंदर मूव कर सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जिनको मूव करवाना है मेटल के अंदर, उनका कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है। कंडक्शन बैंड के अलावा वो कहीं पे भी प्राइमरली मूव नहीं कर सकते। तो क्योंकि कंडक्टर में जो कोवेलेंस बैंड यानी जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ये आपस में ओवरलैप होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिनको हम कैरियर्स की सूरत यानी जो समझे कि चार्ज की सूरत में यूज कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, चार्ज का फ्लो स्टेबल। ये चीज इंसुलेटर में नहीं होगी, क्योंकि इंसुलेटर में जो एनर्जी चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए वो काफी ज्यादा है। यानी हर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको प्राइमरी जो उसको 5 टाइम्स उसकी यानी एनर्जी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करेंगे ग्रेटर देन, तो उस सूरत में जो है वो कंडक्शन बैंड में तो इंसुलेटर जो है वो कंडक्शन का बिहेवियर जो है शुरू कर देंगे, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। देन सेमीकंडक्टर कम्स इन, जिसके अंदर जो है वो हमें बहुत कम एज कंपेयर टू दिस वन, इससे बहुत कम जो है वो एनर्जी हम प्रोवाइड करके जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं और वो फिर स्टार्ट कंडक्टिंग। और इसको हम कहते हैं कि अगर सिलिकॉन डायोड है तो हम 0.7 वोल्ट्स उसके गिर्द एस्टेब्लिश करें। 0.7 वोल्ट्स जो है वो उसको कंडक्शन स्टेज में ले आएंगे, और जर्मेनियम की सूरत में इससे भी कम वोल्टेज 0.3, और चूंकि ये जो मेटल्स यूज हो रही हैं नीचे गैलियम आर्सेनाइड, ये एलईडीज हैं, प्राइमरी मेटल्स हैं ये, तो एलईडी बनाने के लिए यूज होती हैं, तो इनका अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट्स है। 1.5 वोल्ट्स पॉइंट है ये। तो इतने वोल्ट्स जो है ना इनको अगर इनके अक्रॉस हम डेवलप कर दें इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अक्रॉस, तो ये स्टार्ट कंडक्टिंग, इनकी कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जी बेटा, यहाँ आपका कोई सवाल है? नो सर, थैंक यू। ओके बेटा, आज अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे तकरीबन 10-15 मिनट का, और उसके बाद हम एक और सेशन रखेंगे, और उस सेशन में फिर हम जो है वो कुछ
इंजंक्शन की बात करेंगे और करेक्टरिस्टिक कर्व जो है उसकी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन की बात की है और किसी हद तक हमने ऑपरेशन की बात अभी स्टार्ट की है, लेकिन ऑपरेशन की बात अब हम करेंगे इसके बाद सेशन में, और करेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 1 जो है उसका एक पार्ट जो है वो किसी हद तक कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 जो है उसका एक पार्ट यानी ओवरव्यू आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर ये हमारा सेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 10-15 मिनट के बाद हम आपको व्हाट्सएप पे एक नया लिंक शेयर करेंगे और उसमें सेशन 2 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा। Okay, sir. Thank you.